अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी आज मैंने घर के लिए कुछ चीज़ें मंगवाई थी तो सोचा जल्दी से उसको आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आज ना मैंने दोबारा से तंदूर मंगवाया है। एक्चुअली ना मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद है ना कि जब मैंने लास्ट टाइम रिटर्न किया था ना उस वक़्त मेरा इतना ज़्यादा दिल बुरा हुआ था, क्योंकि कुछ चीज़ें आप शौक़ से मंगवाते हैं तो इस तरह इस चीज़ का मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक़ था। और मैंने ना लास्ट टाइम बड़ा तंदूर मंगवा लिया था तो वो थोड़ा सा डैमेज भी हो गया था आते आते, तो इसलिए फिर मैंने उसे रिटर्न कर दिया था। तो ये मैंने दराज से ही मंगवाया है। तो अब इस दफ़ा ना मैंने बिल्कुल छोटा साइज़ मंगवाया है। तो ये उनका बेबी साइज़ तंदूर है जो कि बिल्कुल ही छोटा साइज़ है। तो हमारी फैमिली के लिहाज से ना ये बिल्कुल परफेक्ट है। और जब से ये आया हुआ है ना, ये मॉर्निंग से आया हुआ है, तो बच्चे इस कदर ज़्यादा खुश थे ना, मुझे कह रहे थे जल्दी से इसे सेट करें और हम इसमें रोटी लगा के खाएंगे। तो बस अभी तो मुझे लगानी नहीं आती, पहले मैं इसे जल्दी से सेट करके देख लेती हूँ और फिर इसे स्टार्ट भी कर लेंगे। तो देखेंगे। अभी मेरी हेल्पर यहाँ पे थी तो मैं सोच रही थी कि इस तरह की चीज़ें ना वो लोग तो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उनको तरीक़ाकार भी आता है, तो मैंने सोचा कि उनके होते होते ही इसे स्टार्ट कर लेती हूँ। तो पहले तो मैंने इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी। थोड़ा सा ना मेरा दिल भी डर रहा था क्योंकि लास्ट टाइम ना जब मैंने ये मंगवाया था ना तो एकदम से ना आग लग गई थी, तो शायद आप लोगों को याद होगा। तो इस दफ़ा ना मैं बस पीछे पीछे होके इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा तो बिल्कुल ठीक आ गया है। और ये जब स्टार्ट हुआ ना तो हम लोग इतने ज़्यादा खुश हुए ना, बच्चे भी और मैं भी, इतना ज़्यादा हम लोग खुश हुए। और देखिए ये कुछ इस तरह से स्टार्ट हुआ है। तो पहले तो मैं डरते डरते इसको स्टार्ट कर रही थी, लेकिन फिर बाद में मैंने इसे 2-3 मरतबा ऑफ़ करके ऑन किया तो इसको चलाने का तरीक़ाकार तो मुझे आ गया है। और बस इसमें ना मुझसे रोटी वगैरह ठीक तरह से लगी नहीं थी, तो पहले तो हम इसे गर्म कर लेते हैं। और यहाँ पे ना मेरी हेल्पर भी थी तो वो देख रही थी, तो वो कह रही थी कि इस तरह का वो मिट्टी का तंदूर अपने गाँव में इस्तेमाल करती थी, तो इस पे रोटी लगाने का तरीका उनको आता था। तो वो मुझे यही कह रही थी कि आटा आपका फ्रिज का थोड़ा सा सख्त होगा, इस पे नरम आटे की रोटियां बड़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन हमने तो इसे अभी ट्राई करना था तो इसलिए अभी मैं फ्रिज में से आटा निकाल लाई हूँ। तो लगा के देखते हैं कि कैसी रोटियां इसमें बनती हैं। तो सिर्फ अभी हम ना इसको ट्राई ही करने लगे थे। और जब ये सुबह मॉर्निंग में आया था ना तो मैंने इसे वॉश करने के बाद धूप में रख दिया था। तो मैंने सोचा कि इस तरह से जरासीम वगैरह उतर जाएंगे तो ये साफ़ भी हो जाएगा और धूप की वजह से ये अंदर से अच्छी तरह से ड्राई भी हो जाएगा। तो अच्छा ही हुआ कि मैंने इसे वॉश कर लिया था। अभी अच्छे से ड्राई हो चुका था और गर्म भी हो गया था। तो इसे तकरीबन मैंने 5 से 7 मिनट के लिए ऑन करके रख दिया था। इस तरह से ये गर्म होता रहा था और इतनी देर में मैंने रोटी भी बेल ली थी। तो बस लगाने के लिए ना मुझे थोड़ी सी झिझक आ रही थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं लगाने लगी थी तो बिल्कुल भी तरीक़ाकार मुझे आ नहीं रहा था। तो मेरी हेल्पर यहाँ पे मुझे बता रही थी। तो जब मैंने रोटी लगाई ना वो बिल्कुल ही नीचे की तरफ मुझसे लग गई और बिल्कुल ठीक नहीं लगी थी, तो नीचे बिल्कुल पैंदे के साथ ही चिपक गई थी। फिर इसके बाद ना मेरी हेल्पर ने मुझे कहा कि मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। तो देखिए अभी वो लगाने लगी हैं और उन्होंने तो बिल्कुल परफेक्ट रोटी लगाई थी। तो चलिए जिस तरह से ये तंदूर का शौक़ तो हमारा पूरा हो गया, अब थोड़ी सी इस पर प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। मैं तो क्यों आ रही, मैं तो बना के ला रही रोटी। अरे भाई ये हांडी ने कितनी सोनी रोटी लगाई है। आज तेरा आटा फ्रिज जा है। ओ कितनी सोनी लगती है। हां सही है भाई, उसी तो जब लगा रही है। हां आए मैं ला आंटी ने देखी कितनी अच्छी रोटी लगाई है। मेरे को तो समझ आ गई सी। यहां से आप तंदूर वाला बन गए हो। ये देखो ये आंटी ने लगाई। कौन सी जो उधर वाली साइड पे है? नहीं वो मम्मा लगाई है, मम्मा जरा कोई नीचे है। ओ मैं थले लाती है ना, आंटी ने ऊपर लगाई है।
लगाने आ गई आंटी को आती मुझे तो नहीं आई अभी तक उन्हें लाल के हाथ देना अभी हाँ किसान लगा जल जाएगा मैं मुझे लगता है और अभी आग का भी हिसाब हमें पता नहीं चल रहा था कि कितना इसका फ्लेम ऑन करना है, तो तकरीबन हमने अंदाजे के साथ ही फ्लेम को रखा हुआ था। और जब रोटी तैयार हुई ना तो इतना ज़्यादा दिल खुश हुआ ना, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे बाज़ार के तंदूर से रोटी लग के आई है। तो देखिए आप भी इसका रिज़ल्ट देखिए, बिल्कुल यूँ लग रहा है जैसे बाज़ार से रोटी लेके आए हैं। बन गई ना बिल्कुल नहीं लगता तंदूर की रोटी है ਆਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਕੋ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਰਕਣੀ ਰੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਜੀ ਬਾਜੀ ਐਵੇਂ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਲਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਗਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਮਾਸ਼ਾ ਸਹੀ ਬਣ ਗਈ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੱਪੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ बिल्कुल बाजार ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ और ये वो रोटी है जो मेरी हेल्पर ने लगाई थी, और जो मैंने लगाई थी ना वो अभी भी नीचे की साइड पे लगी हुई है और वो अच्छे से लाल नहीं हुई थी। तो उसे ना बाद में हमने फिर उतार के तो तवे पे घी डाल के लाल किया था। तो बस इसी तरह से ही था। और दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तो काफ़ी दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने क्लॉथ स्टैंड का ऑर्डर किया हुआ है, तो ये काफ़ी दिनों के बाद ही उन्होंने डिलीवर किया है। तो आज ही ये भी आया है, दोनों चीज़ें इकट्ठी ही आई हैं। तो मैंने सोचा कि इसको भी ओपन करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि फिर इनका रिटर्न का होता है कि 14 डेज़ के अंदर आप रिटर्न कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको चेक कर लिया जाए कि ये ठीक है। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि बना बनाया स्टैंड आएगा, लेकिन जब मैंने फिर बॉक्स देखा और उसके ऊपर पढ़ा तो उसके ऊपर क्लॉथ स्टैंड ही लिखा हुआ था। तो मैं यही सोच रही थी पता नहीं ये फोल्डिंग में होगा, लेकिन जब मैंने इसे खोल के देखा ना तो ये तो बिल्कुल ही पुर्जा पुर्जा था। तो एकदम से मैं पहले तो घबरा ही गई थी कि ये पता नहीं इसको कैसे सेट करना है, क्योंकि इतने ज़्यादा इसके पार्ट्स थे ना और मुझे इस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। तो पहले तो एकदम से मैं इसे देख के परेशान हुई। तो हनान मुझे यही कहने लगा कि छोड़े इसे वापस करवा दें। तो मैं उसे कह रही थी कि इसमें कोई फॉल्ट वगैरह होगा तो वो वापस करेंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे। तो पहले अब हम चेक कर लेते हैं कि ये ठीक है या नहीं। और इसमें से ना एक छोटा सा पर्स टाइप बैग निकला था, तो अरीबा उसे देख के इतना ज़्यादा खुश हुई ना, बिल्कुल बच्चों की तरह। तो वो कह रही थी ये मुझे दे दें, मैं इसमें पैसे रखूँगी। तो इसके साथ पता नहीं उन्होंने क्यों ये छोटा सा स्मॉल सा पर्स भेज दिया था। तो वो तो अरीबा लेके चली गई है और मैं अब इसे जल्दी से सेट करने की कोशिश करती हूँ। इसकी फ़िटिंग मैं कर रही हूँ और इसकी फ़िटिंग ना मैंने तकरीबन दोपहर 2 बजे स्टार्ट की और 4 साढ़े 4 बजे जाके इसकी फ़िटिंग कंप्लीट हुई। तो ये स्टैंड ना मुझे देख के बिल्कुल ऐसे सर दर्द की तरह लगा था, और इसको तैयार करते करते ना वाकई ही मेरे सर में दर्द ही स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ये सेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और अगर आप में से कोई इसे मंगवाए ना तो उनको चैट में ज़रूर ये कहे कि आपने स्टैंड को अच्छे से सेट करके फ़िटिंग करके भेजनी है, क्योंकि वाकई इसको फ़िट करना ना बिल्कुल दर्द सर है। और काफ़ी देर मैं इसी तरह से बॉक्स पे देखती थी कि किस तरह से इसको सेट करना है, किस तरह से चीज़ें फ़िट करनी है, क्योंकि कोई प्रॉपर गाइडलाइन भी उन्होंने दी नहीं हुई थी। तो इस तरह से इसकी पिक ना बनी हुई थी बॉक्स के ऊपर, तो उसको देख देख के ही बस सेट करना था। और अगर कोई प्रॉपर गाइडलाइन दी होती ना, कोई पेपर वगैरह दिया होता या जिस पे लिखा होता कि इस तरह से इसको सेट करना है, तो फिर इजी रहना था। तो ये खुद ही सोचना था और खुद ही सेट करना था। तो बाज़ जो रोड्स थे ना हम लोगों ने गलत फिट कर दिए थे, कभी उसको खोलते थे, कभी उसको दोबारा से फिट करते थे, और मैं तो बिल्कुल इसको फिट करते करते ना थक ही गई थी। और मेरे हाथों में भी ना काफ़ी ज़्यादा कट्स लग गए थे, क्योंकि इसके रॉड्स काफ़ी तेज़ थे, तो उनको फिट करते करते ना वो हाथों पे लग जाते थे, तो ऐसे ब्लड भी काफ़ी निकलता रहा। तो हनान मुझे यही कह रहा था कि दराज से मंगवाने से बेहतर था हम जाके मार्केट से इसे ढूंढ के ले आते, आपने यूं ही वहाँ से मंगवा लिया है तो ये हमसे फ़िट तो हो नहीं रहा। तो काफ़ी देर तो पहले वो बैठ के मुझे देखता रहा और फिर वो मेरे साथ आ गया था फ़िट करवाने के लिए।
और फिर 2-2.5 घंटे की मेहनत के बाद तो बिलाहिर हमने इसे फ़िट कर ही लिया था। और फिट होने के बाद ना ये काफ़ी अच्छा लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा ना इस पे कपड़े वगैरह डाले जा सकते थे, बड़ा भी काफ़ी है, तो अच्छा ही बन गया है। लेकिन बस इसको जो फिट करने का काम है ना वो बहुत ज़्यादा बुरा है। तो अगर आप में से कोई बाय करे तो लाजमी उनको कहे कि आप हमें फ़िट करके भेजें, इस तरह से बॉक्स पैक मत भेजें। क्योंकि एक तो ये फ़िट करना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा सर दर्द वाला काम है, और दूसरा इसके रॉड्स इतने ज़्यादा तेज़ है ना कि वो लाजमी हाथों में लगते हैं फ़िट होते हुए। तो मेरे भी हाथों में ना इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा ना कट्स भी लगे हुए थे जिसमें से फिर जलन हो रही थी। तो मुर्तज़ा भी ना यहीं पे हमारे पास ही काफ़ी देर से बैठा हुआ था, तो वो यही मुझे पूछ रहा था इसे क्या करना है। ये मेरा झूला तैयार हो गया है, मैं इस पे झूला लूँगा, तो मैं उसे मना कर रही थी कि झूला मत लेना, ये टूट जाएगा। तो बच्चों को ना ऐसी चीज़ें अपने मुताबिक ही लगती हैं, तो वो तो इसे बिल्कुल ही झूला बना के बैठ गया था। और मैं बस इसको ना यहाँ पे रख आई हूँ, क्योंकि बाहर टेरेस में तो मैं रखूँगी नहीं, वहाँ पे तो फिर डस्ट की वजह से ये ख़राब होगा। तो यहाँ पे ही मैंने इसे रख दिया है। और बाद में जो इसका सामान था, जो इसके बॉक्स वगैरह थे और जो पैकिंग का सामान था, तो वो सब मैं समेट लूँगी। तो बस जी यही था मेरा आज का व्लॉग। तो मैंने सोचा कि चीज़ें मंगवाई हैं कुछ घर के लिए, तो वो जल्दी से आपके साथ शेयर कर दूँ। और इसके बाद फिर रेगुलर जो मेरा व्लॉग है तो वो आपको कल मिलेगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये दोनों चीज़ें कैसी लगी हैं। तो चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।